हेलो बच्चों, अपने कंस्ट्रेंट मोशन के पिछले वीडियो को ज़रा कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 है ये कंटिन्यूड, जो कि थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चंस हैं। हमने लास्ट वीडियो में एकदम ही बेसिक तरह के क्वेश्चंस किए थे कि एन ब्लॉक सिस्टम को हमने भगाया था और कैसे हम किसी भी दो ब्लॉक्स के बीच का टेंशन ईजिली निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ईजिली निकाल सकते हैं, वो सब हमने सीखा था। यहाँ थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल होगा वो ये होगा कि टोटल वर्क डन बाई इंटरनल फोर्सेस जो है वो ज़ीरो होगा। देखिए बच्चों, ये रटिएगा नहीं, क्योंकि जब हम सेंटर ऑफ मास करेंगे, उसके अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एडवांस लेवल के, तब हम देखेंगे कि फ्रिक्शन जो कि इंटरनल फोर्स होता है दो ब्लॉक के बीच में, वो कुछ वर्क डन कर देता है जो कि टोटल में नेगेटिव होता है। बट आपके 99.9% क्वेश्चंस जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट से आपके कंस्ट्रेंट मोशन को सॉल्व कर देंगे। तो अभी के लिए आप इस मेथड को बेस्ट मेथड मान के चलिए, बिना किसी टेंशन के। तो इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप है कि आपको इंटरनल फोर्सेस दिखाने हैं। सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्सेस को आप शो करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दीवार से एक रस्सी बंधी हुई है और ये एक पुली से पार होते हुए रस्सी एक ब्लॉक पे बंधी हुई है। अच्छा, पुली के सेंटर पे फोर्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पुली आगे की तरफ कुछ डिस्टेंस, मान लीजिए x1 चलता है। अच्छा, रस्सी की लेंथ कांस्टेंट है, जिसकी वजह से ये अगर आगे खींचा आपने तो ब्लॉक भी आगे ही खींचेगा। तो सवाल होता है साहब, ये x2 कितना होना चाहिए? पहली नज़र में बच्चा जब 11th क्लास में देखता है तो उसको लगता है भाई ये x1 चल रहा है तो इसको भी x1 ही चलना चाहिए, बट ये सरासर गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि आप ज़रा देखिए, अगर ये पुली यहाँ से उठ के यहाँ आ गया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितनी रस्सी एक्स्ट्रा आई? x1 प्लस x1, 2x1 आई, जिसकी वजह से ये आगे चलेगा 2x1, यानी इसके अपर मोस्ट पॉइंट से 2x1 रस्सी स्लाइड ओवर कर चुकी है, जिसकी वजह से उतना ही डिस्टेंस ये आगे बढ़ चुका है, जो कि है 2x1। बट ये सिंपल केस था, यहाँ पे हम इस तरह से समझ गए। हर समय हम इस तरह से एनालिसिस नहीं कर सकते, तो हमें एक बेसिक मेथड चाहिए कि भाई इंटरनल फोर्सेस शो करिए। तो मैंने क्या किया साहब, इंटरनल फोर्सेस जो कि केवल और केवल टेंशन है, शो किया। यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन। अब आप ज़रा देखें, पुली को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पुली पे सिर्फ इंटरनल दिखा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स F नहीं दिखा रहा, और ब्लॉक पे आपको इंटरनल फोर्स टेंशन दिखा रहा हूँ। ये कितना आगे चल रहा है? x1 चल रहा है। ये कितना आगे चल रहा है? x2 चल रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस लिखिए, ठीक है? यानी अगर मैं पुली की बात करूं तो WP वर्क डन ऑन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन द पुली कितना हो जाएगा? ये पीछे की तरफ दोनों टेंशन लग रहे हैं, आगे की तरफ x1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क होता है F डॉट S डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे cos 180 डिग्री यानी -2t x1 हो जाएगा। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन ब्लॉक अगर मैं लिखूं तो ये आगे ही चल रहा है, यानी +t इंटू x2 हो जाएगा। थर्ड स्टेप, सिग्मा ऑल द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस को ज़ीरो करिए, और अगर ज़रूरत है तो डिफ्रेंशिएट करिए, अगर आपको वेलोसिटी चाहिए या एक्सेलरेशन चाहिए। तो मैंने क्या किया, WP प्लस WB को ज़ीरो किया, जिससे मुझे मिला -2t x1 प्लस t x2 इक्वल टू 0। t कैंसिल हुआ, यहाँ से है x2 बराबर 2x1, जो कि हमने लॉजिकली भी पहले समझा था। अगर ज़रूरत है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आ जाएगा dx2 बाई dt इज़ इक्वल टू 2dx1 बाई dt, यानी कि v2 इज़ इक्वल टू 2v1। यानी आपका ये सेंटर अगर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये वाला जो ब्लॉक है चलेगा 10 मीटर पर सेकेंड से। ये देखिए HC वर्मा जी का एक क्वेश्चन है, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हर जगह पाया जाता है। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली देख सिचुएशन ऐसी है, फ्रिक्शनलेस ये रॉड है जिस पे एक रिंग को फंसाया हुआ है, ठीक है, ट्रैप कर दिया गया है, और एक रस्सी पुली के ऊपर जाते हुए ऐसे ब्लॉक से अटैच्ड है।
आपसे बोला जा रहा है इस मोमेंट एंगल थीटा है और वेलोसिटी जो है v नॉट है, तो इसकी वेलोसिटी आप इस मोमेंट पे बताएं। ठीक, तो वही काम करते हैं। पहला स्टेप इंटरनल फोर्सेस दिखाइए, रस्सी काटिए, इस पे टेंशन इधर, इस पे टेंशन इधर। दूसरा स्टेप वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस लिखिए। कैसे लिखेंगे, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, ये चला x1 और ये नीचे की ओर चलेगा x2। तो W1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे इंटरनल फोर्स ये टेंशन है, इसका कंपोनेंट टी कॉस थीटा वाला ही वर्क करेगा, ये टी साइन थीटा तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा इसका। ये हो गया टी कॉस थीटा इंटू x1। और W2 इसका वर्क डन, ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि माइनस टी इंटू x2। दोनों का सम 0 करिए, टी कॉस थीटा x1 इज इक्वल टू टी x2, इधर से उधर कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत पड़े तो करिए, v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2, इसको मैंने 1 माना था, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो v नॉट है, तो इससे हमें इसकी वेलोसिटी v2 ईजिली मिल गई, v नॉट cos थीटा। छोटा सा कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस होंगे आपसे इससे। थैंक यू गाइज, होप यू लर्न समथिंग।